आपने कथा में बताया कि भगवान के सामने जाके रोना मत और कुछ शिकायत भी मत करो, लेकिन जय जय मैं तो सिर्फ उनको ही अपने दुख दर्द बताती हूँ। आपने ये क्यों नहीं कहा कि सुख और आनंद बताती हूँ? दुख दर्द ही क्यों लिखा है? और उन्हीं के पास जाके रोती हूँ। अब मैं तो अनाथ हो गई, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे बताओ। हमने आपसे प्रार्थना की थी कि जब आपका प्रेम अटूट हो जाता है, जब आपका प्रेम विशेष हो जाता है, तो यह स्वाभाविक बात होती है कि आप प्रेमी के सामने रोते नहीं हैं कि भाई उसको कष्ट होगा, मैं क्यों बताऊं। आपके लिए सुख ज्यादा बड़ा है, अपने प्रेमी की प्रसन्नता ज्यादा बड़ी है कि अपना दुख बड़ा है? दुख सबके जीवन में होता है, पर प्रेम दुख से बड़ा होता है। तो कई बार आप जो बड़ा होता है उसके सामने छोटी वस्तु प्रस्तुत नहीं करते। ठीक है, मेरा दुख है, ये दुखालय संसार है, ठाकुर जी सब जानते हैं। सूरदास जी की मैंने पंक्ति सुनाई थी, तुम जानत सब अंतर्यामी। वो सब जानते हैं, उन्हें पता है। और कई बार ऐसा होता है जब व्यक्ति जानता है फिर भी आप छुपाते हैं, तो सामने वाले को और प्रेम हो जाता है आपसे कि बताओ ये जानते हुए भी छुपा रहा है मुझसे, ये बहुत कष्ट में है लेकिन फिर भी प्रसन्न हो रहा है मुझसे, मेरे सामने हंस रहा है, नाच रहा है, तो ठाकुर जी को और प्रसन्नता होती है। इस भाव से हमने कहा कि ठाकुर जी को मत बताओ। बाकी हमारे भारत के संत परम पूजनीय श्री रामसुख दास जी महाराज तो कहते थे, अपने जीवन की हर परिस्थिति ठाकुर जी को बताओ, सुबह से शाम तक जो कुछ भी है सब ठाकुर जी को बताओ, लेकिन दुख पर ज्यादा ध्यान मत दो, दुख ज्यादा ठाकुर जी को मत बताओ। आज पूरे दिन अच्छा क्या हुआ? जैसे एक बात सुनो, सब लोग इधर देखो, घर में कोई बात हो जाए तो पति पत्नी एकांत में बैठ करके बात करते हैं, पूरे दिन के कष्ट क्या हुए वो आपस में साझा करते हैं। पति अपने ऑफिस की बात बताता है, पत्नी पूरे दिन घर में क्या हुआ वो बताती है। लेकिन इतने में ही उनका बच्चा आ जाए 3 साल का, और तभी देखे कि मां की आंख में आंसू है, तो आता, माँ आप क्यों रो रही है? नहीं नहीं कुछ नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, बताओ ना क्या बात है। तो माँ उसको बोलती है, वो ताता हो गई है ना मुझे, इसलिए रो रही हूं। उसको वास्तविकता नहीं बताते, क्यों? अभी छोटा बालक है, इसको अति कष्ट क्यों बताया जाए? या फिर इसमें यह भाव रखो कि हम उससे इतना प्रेम करते हैं कि उसको हम दुखी क्यों करें अपनी भावना बता करके। ठीक वैसे ही ठाकुर जी के सन्मुख कोई बात विवाद की नहीं हो, उन्हें सब पता है, पर आप मत कहो जाकर के, ये प्रेम का स्वरूप है। हमने इस भाव से ये बात कही थी। फिर किन्हीं का भाव है, यदि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं तो राधा रानी का उनसे विरह किस तत्व को प्रकट करता है? प्रेम तत्व को। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ठाकुर जी को कोई बंधन में नहीं बांध सकता, कोई आसक्त नहीं कर सकता, लेकिन एक प्रेम पाश ऐसा है जिसमें ठाकुर जी बंध जाते हैं। वो पूर्ण ब्रह्म है, वो पर ब्रह्म है, वो परिपूर्ण ब्रह्म है, लेकिन प्रेम ऐसा है जिसमें ठाकुर जी भी बंध जाते हैं। तो परिपूर्ण ब्रह्म भी श्री कृष्ण राधा रानी उनसे किस विरह किस तत्व में है? तो वो प्रेम तत्व में है। हम लोग 4 तत्व के आदि रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चतुर्विध पुरुषार्थ है। दुनिया में मुझसे बैठा ऊपर तक जितने भी लोग हैं, संसार के जितने भी लोग हैं, चतुर्विध पुरुषार्थ के भीतर ही रहते हैं। कोई धर्म कर रहा है, कोई अर्थ कमा रहा है, कोई कामनाओं की पूर्ति कर रहा है, और कोई मोक्ष की भाव में ही लगा हुआ है। कई लोग संसार में उनको केवल धर्म से मतलब, वो धर्म ही करते हैं। पर कई लोग संसार में, अधिकतर मुंबई के लोग, वो केवल अर्थ कमाने की सोचते हैं, शाम दाम दंड भेद, कैसे भी धन कमाना है। कई लोग कामनाओं की पूर्ति में रहते हैं। अब मैं किसी प्रांत का नाम लेकर के वहां की निंदा नहीं करूंगा, पर भारत में भी ऐसे कई प्रांत हैं, वहां के लोगों को केवल वो धन भी इसीलिए कमा रहे हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो, कामनाओं की पूर्ति। एक परिवार से मेरा परिचय है, उनको अगर मन कर जाता है कि हमें इडली खानी है तो वो अगली फ्लाइट लेके चेन्नई चले जाते हैं, इडली खाते हैं। उनको कुछ खरीदने की इच्छा होती है तो वो दुबई पहुंच जाते हैं।
उनको ज्यादा गर्मी लगती है तो वो कश्मीर पहुंच जाते हैं। मतलब उनका जीवन क्या है? केवल इच्छाओं की पूर्ति। तो कई लोग धर्म में लगे रहते हैं, कई लोग अर्थ प्राप्ति के लिए दौड़ते हैं, कई लोग इच्छा पूर्ति में लगे रहते हैं, और कई लोग संसार के मोक्ष की कामना में रहते हैं कि मैं ऐसा कर्म करूं कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो। पर यहां बैठे हम लोग, पता नहीं मुझे रेशियो कितना है, पर अधिकतर लोग जो यहां बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं, वृंदावन से प्रेम करते हैं। ना उन्हें धर्म की चिंता है, ना उन्हें अर्थ की चिंता है, ना उनकी कोई कामना है, ना उन्हें मोक्ष चाहिए। वो केवल प्रेम में रहते हैं। प्रिया प्रियतम का प्रेम निकुंज विलास, और केवल श्यामा श्याम के दर्शन की इच्छा ही उनका सर्वधन है। तो जो पंचम पुरुषार्थ प्रेम के उपासी हो जाते हैं, उनके लिए परिपूर्ण परब्रह्म भगवान भी श्री कृष्ण नन्हे से लाला हो जाते हैं, बाल सखा हो जाते हैं, प्रेम लीला करने लगते हैं। इसलिए तत्व वो परब्रह्म है, लेकिन सामने देखने वाला अगर प्रेमी है तो परब्रह्म अपने परब्रह्म तत्व को छोड़ के प्रेमी कृष्ण बन जाते हैं। समझ में आई बात? क्या श्री कृष्ण भक्त को सुख देने के लिए आते हैं या उसे तोड़कर बनाने के लिए? सबके उत्तर हम कथा में देते ही हैं। पहली बात कि भक्त जो होता है वो रुई के फॉर्म के जैसा हो जाता है, वो टूटता ही नहीं है। टूटता कौन है? जो ठोस है, जो मजबूत है, जिसके अंदर अकड़ है। और भक्त इन सब में नहीं होता। ये अब रॉड है, इसको जोर जोर से मारूंगा तो मुड़ेगी, एक समय आने पर टूट ही जाएगी। पर भक्त कैसा होता है? भक्त तो पुष्प के जैसा है, उस पर हथौड़ा भी मारो तो भी नहीं टूटेगा। भक्त तो ऐसा होता है। तो भक्त टूटता नहीं है। हमें दिखता है कि जनाबाई टूट गई, हमें दिखता है कि नामदेव जी के साथ ऐसा हुआ, ये तो टूट गए, हमें लगता है कि सक्कूबाई के साथ इतना दुराचार किया, ये तो टूट गई। पर उनकी अंतरंग भावना से अगर पूछो, वो टूटे नहीं है। भक्त कभी टूटता नहीं, क्योंकि भक्त कभी अहम में नहीं रहता, ठोस में नहीं रहता। भक्त अपने शारीरिक उपस्थिति में नहीं रहता। वो तो हर परिस्थिति में मोल्ड होने वाला होता है, इसलिए वो टूटता कभी नहीं है। तो इसका उत्तर यही है कि ठाकुर जी भक्त को आनंद देने आते हैं, सुख भी नहीं। फिर आपने कहा कि महाराज जी, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुनने पर विरक्त भाव प्रकट होता है, परंतु माता पिता प्रेशर क्रिएट करते हैं, क्या करूं समझ नहीं पाती। अब देखिए, इसमें एक ऐसी भाव है, एक होता है शारीरिक विरक्ति और एक होता है मानसिक विरक्ति। हम आप सब लोगों को चाहिए कि शारीरिक विरक्ति बहुत बाद का विषय रखें, पहले मानसिक विरक्ति हो जाए। मानसिक विरक्त व्यक्ति प्लेन में भी घूमेगा, बिजनेस क्लास में भी बैठेगा, होटल्स में भी जाएगा, सबके बीच भी रहेगा, लेकिन फिर भी सबसे विरक्त रहेगा। वो मानसिक विरक्ति होनी बहुत जरूरी है। शारीरिक विरक्ति हो गई और मानसिक विरक्ति नहीं हुई तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। मानसिक विरक्ति नहीं हुई, शरीर से विरक्त हो गए। अब सामने कुछ ऐसी वस्तु आ गई, देख करके मन ललचाने लगा, तो फिर शरीर से विरक्ति होने के बाद तो फिर दुविधा है। इसलिए मानसिक विरक्ति पर ध्यान दो। महाराज जी का प्रवचन सुन के, कथाएं सुन करके मन से विरक्त होने का प्रयास करो, मन ना विचलित हो। शरीर तो प्रारब्ध कर्म में है, इसमें लगे रहो। एक कथा आती है, मैंने सुनाई है, हितरवंश महाप्रभु के एक परम शिष्य हुए श्री विठल दास जी, सब छोड़ करके परिवार सहित वृंदावन आ गए। एक दिन जूनागढ़ के राजा ने उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और वो थे वृंदावन में। तो पत्र में लिख करके भेजा कि हम विठल दास जी को अपने प्रधानमंत्री रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। एक बात बोलें, यहां बैठे हुए लोग ऊपर आप लोग कितने आनंद से बैठ के सुन लेते हैं। हमें कल पता चला इसके नीचे एक अंडरग्राउंड डोर है, वहां और लोग बैठे हैं जो बेचारे यहां आ भी नहीं पाते। इस वातावरण को वो उनके लिए तो टीवी पे देखने के जैसा ही हो गया, वो ऐसे ही देखते हैं।
नीचे बैठे हैं, हम आज जाएंगे उनसे मिलने भी, नीचे वालों से। तो जो यहां बैठे हैं उन लोगों से हमारी प्रार्थना कि बहुत, ये समझ लीजिए कि ये बहुत प्रेम से आपको प्राप्त है, तो इस स्थिति को गवाओ नहीं, बैठ करके प्रेम से सुनो कथा। तो श्री विठल दास जी को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए पत्र लिखा। हितवंश महाप्रभु यमुना जी के तट पे बैठे थे, कुछ संत बैठे थे, विठल दास जी वहीं कुछ सेवा कर रहे थे, तभी पत्र आया। महाप्रभु जी बोले किसके नाम का पत्र है? बोले विठल दास जी के नाम से आया। तो बोले विठल दास पढ़ो। बोले गुरुदेव आपके सामने मैं पत्र पढ़ूं, आप ही पढ़िए ना, क्या है। तो महाप्रभु जी ने जब पढ़ा तो प्रसन्न हुआ, अरे वाह वाह वाह, हमारे विठल दास जी को प्रधानमंत्री घोषित किया गया है, वहां के राजा ने इनको अपने प्रधानमंत्री के रूप में बुलाया है। सुन करके विठल दास जी रोने लगे, वृंदावन कैसे छोड़ के जाऊं मैं, हे नाथ मैं वृंदावन कैसे त्यागूंगा। तब हितवंश महाप्रभु ने कहा, देखो हमारा शरीर जो है ना, ये प्रारब्ध शून्य करने के लिए संसार में हम आते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें मिलने वाला सुख और हमें मिलने वाला दुख, ये सब हमारे प्रारब्ध से हैं। अगर हमने दोनों में से कुछ भी भोगने में कटौती करी तो उतना शेष रह जाएगा, उसको भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए आपके बिना प्रयास करने पर भी अगर अनायासी सामने से उपस्थित और व्यवस्थित सुख यदि आ रहा है तो उसको भोग लेना चाहिए। भक्त का कई बार ऐसा स्वरूप हो जाता है कि वो व्यवस्थित और उपस्थित, मतलब आप समझ रहे हैं ना, व्यवस्थित उपस्थित का मतलब है कि सामान्य सुख एक होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुख। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुख क्या होता है? जो है नहीं फिर भी क्रिएट किया गया। पानी से भी गला ठंडा हो सकता है लेकिन जबरदस्ती कुछ और पी रहे हैं, ये उपस्थित सुख नहीं है। दूध से भी काम चल सकता है, लस्सी से भी बढ़िया हो सकता है, लेकिन अनर्गल वस्तुओं को सेवन करके अपने चित्त को व्यथित कर रहे हैं, ये उपस्थित सुख नहीं है। जो काम पानी से हो सकता है वो पीले पानी को पी करके क्यों करना? तो उपस्थित सुख सबको भोग लेना चाहिए, क्योंकि वो प्रारब्ध से प्राप्त है और उसको भोगेंगे तो वो कटेगा और उससे हमारा जीवन का जो प्रारब्ध है वो नष्ट होगा। तो महाप्रभु जी ने विठल दास जी को समझाया कि तुमको वृंदावन की प्राप्ति हुई, ये तुम्हारी भक्ति का प्रभाव। अब तुमको प्रधानमंत्री पदवी की प्राप्ति हो रही है तो इसको ठुकराओ नहीं, ये तुम्हारा प्रारब्ध है, भोग लो। और जब तन मन प्राण बिल्कुल व्याकुल हो जाएंगे, वृंदावन के लिए नहीं रह पाओगे, वहां पे छोड़ के आ जाना, लेकिन तब तक के लिए चले जाओ। तब विठल दास जी गए और जाकर के उन्होंने प्रधानमंत्री पदवी को स्वीकार किया। बहुत सुंदर चरित्र है विठल दास जी का। तो ठीक उसी प्रकार अपने जीवन में आने वाले सुख दुख प्रारब्धों को भोग लेना चाहिए। दुख भी आवे तो उससे भागो नहीं, हाँ प्रयास करो कि वो दुख घटे, पर जितना जीवन में आ रहा है उससे विचलित मत हो, उसको भोग लीजिए। अब यहां प्रसंग आता है श्री माधव दास जी का। उनको अतिसार का रोग हो गया, पेट में रोग हो गया, तो ठाकुर जी उनकी सेवा करने के लिए आए। तो माधव दास जी ने हाथ पकड़ के कहा, आप मेरी सेवा करने आ गए, मुझे ठीक कर दो। तब भगवान बोले, ठीक कर दूंगा, तो ये जो तुम्हारे प्रारब्ध का बचा हुआ दुख है 4-5 दिन का, और इसको भोगने के लिए तुम्हें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए इसको भोग लो। कई बार बंधुओं ऐसा होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जब आप भक्ति मार्ग में अग्रसर होते हैं, अचानक से बहुत सारे कष्ट आने लगते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कभी मौसी कष्ट दे रही हैं, कभी बुआ कष्ट दे रही हैं, कभी पत्नी कष्ट दे रही है, कभी पति कष्ट दे रहा है, कभी व्यापार कष्ट दे रहा है, कभी शरीर कष्ट दे रहा है। अचानक से कष्टों की श्रृंखला बढ़ जाती है। उसका मतलब क्या है? ठाकुर जी ने विचार किया कि इसको 80 साल में जितना भोगना था, इसको 80 दिन में भुगवाओ, खत्म करो, जितना भी ये सब एक बार में करवा करके नष्ट करो, ताकि आगे के जीवन में भजन आनंद से कर सके। इसलिए उसको स्वीकार कर लीजिए। धीरे 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 पूरे जीवन में
भोगने से अच्छा है। कई बार जब आपका भजन ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं ना, तो स्वीकार करते ही ठाकुर जी कुछ दिनों के लिए भयंकर कष्ट दे देते हैं। बोले इसको भोग लो, इसको यहीं स्वीकार करके नष्ट कर लो, ताकि आगे तुम प्रसन्न रह सको, आनंद में रह सको। और दूसरा कारण यह भी होता है कि भक्ति काल में आकर के प्रारंभ में ही ठाकुर जी कष्ट देकर के आपको आदत दिलवा देते हैं। आप उसके इतने आदी हो जाते हो कि फिर बाद में कोई कष्ट आता भी है तो आप प्रिपेयर्ड रहते हो कि कोई बात नहीं। जैसे फाइनल एग्जाम तो फरवरी मार्च में होते हैं, लेकिन जुलाई से ही स्कूल के हिटलर टीचर जो हैं वो हर दिन आज ये टेस्ट, आज ये टेस्ट, अब ये असाइनमेंट करके लाओ, ये करके लाओ। कभी कभी तो वो होता है क्या बोलते हैं उसको, हाँ, सरप्राइज टेस्ट। आजकल तो स्कूल की पढ़ाई बदल गई, पर मेरी उम्र के बहुत सारे बैठे हैं यहाँ पे। हमारे स्कूल टाइम पे भी टीचर बहुत मुस्कुराती हुई आती थी कभी कभी। हम कहते आज ये इतनी खुश क्यों है। तो आते ही सीधा मार्कर उठा करके जैसे ही एस लिखती थी, मैंने कहा हो गया सरप्राइज टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट। हाँ भाई, सब लोग अपने बैग में बुक्स रख दो, सबको पेपर दे दिए जाते, सामने क्वेश्चन लिखे गए। कितना अत्याचार होता था बच्चों पे। क्यों होते हैं भाई? स्कूल का जो पूरा नियम है ना, वो ठाकुर जी के नियम से ही लिया गया है। ये सरप्राइज टेस्ट होना, हाफ ईयरली होना, प्री टेस्ट होना, ये सब कुछ क्यों है? ताकि फाइनल की प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो हमारी लाइफ जो है, जैसे 3 घंटे का एग्जाम होता है, ऐसे ही ये 3 भावों में विभाजित है, बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। बीच बीच में ठाकुर जी ये टेस्ट लेते रहते हैं, सरप्राइज ज्यादा ले लेते हैं। क्यों? ताकि हम लोग प्रिपेयर्ड रहें फाइनल के लिए। और जब फाइनल पास हो जाता है, कई लोगों की फाइनल जो है वो 25 साल में ही हो जाता है, कई लोगों का फाइनल 30 में ही हो जाता है, कई लोगों का फाइनल 80 तक ही खिंचा रहता है। भजन करने वाले का फाइनल 30 से पहले पहले हो जाएगा। और एक बार फाइनल हो गया, फाइनल एग्जाम क्लियर हो गया, उसके बाद क्या है? तान दुपट्टा, वाह आनंद करो। अब तो आप बन गए, शहंशाह बन गए। अब तो केवल भजन करो, नाम करो, कीर्तन करो, कथा सुनो, खूब प्रेम से रहो। फिर उसके बाद में बीच में दुविधाएं आती भी हैं, तो वो इतनी बड़ी लगती नहीं है। बोले ठीक है, हो गया हमारा। तो इसलिए विपत्तियों को और सुखों को, दोनों को स्वीकार करो, दोनों प्रारब्ध जन्य होते हैं। इस प्रकार की बात है। अब किन्हीं का भाव है कि वो कथा सुनते हैं, कृष्ण से प्रेम हो गया है, पर बचपन से ही अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री दत्त भगवान को प्रणाम किया है। तो अब लगता है कि कहीं दुविधा तो नहीं? नहीं, बिल्कुल दुविधा नहीं है। हम तो कथा करते हैं दत्त प्रभु के पास जाकर के, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, किसी का भाव है कि जितनी देर हम कथा सत्संग में रहते हैं उतनी देर तो हम डूब जाते हैं, पर जैसे ही वहां से निकलते हैं फिर से संसार में आकर ये दास प्रभु का विस्मरण हो जाता है। क्या करें? ये तो एक व्यक्ति ने लिखा है, पर ये 80% लोगों की स्थिति है। 80% लोगों के साथ यही होता है। जैसा देश वैसा भेष। यहां आ गए तो महाराज बिल्कुल ऐसा लगता है 3 घंटा बैठ करके बस यही महाराज जी की ही है सब कुछ, इन्हीं के संग लग दो, वृंदावन को भजना है और कुछ करना नहीं। और जैसे यहां से बाहर निकले, नीचे पानी पूरी वाला देखा। मैंने देखा था कल मैं गाड़ी से जैसे ही निकला तो मैं देखता हुआ जा रहा था। भाई, कथा के बाद श्रोताओं का चेहरा बता देता है कितना सीख के निकले हैं। कई लोग तो प्रसाद खाने में व्यस्त, चलो ठीक है वो भी। कई लोग आपस में व्यवस्था कर रहे हैं, टैक्सी कहाँ, कैसे निकलना, क्या। पर जैसे ही मैं लेफ्ट टर्न मुड़ा तो वहां पर पानी पूरी वाले पे कुछ माताएं खड़ी थी। रेड लाइट थी तो मैं भी थोड़ी देर खड़े होकर देख रहा था। खूब चटकारे ले करके, थोड़ा इसमें डालो।
तो मैंने कहा वाह माता जी, 3 घंटा इसी की प्रतीक्षा थी कि कब पूरी हो, खाएं हम पानी पूरी। तो आप जब यहां से जाते हैं, उसके बाद में भी संसार आपको अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है, जीव को, नेत्रों को, त्वचा को, हाथ को, पैरों को, सर्वांगीण इंद्रियों को। कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि अभी भजन बन नहीं रहा है। स्थिति पता है कैसी हो जाती है कि कथा सुनने के बाद में बस मन नीचे नजर हो जाती है और मौन रह करके बस लगता है जल्दी घर पहुंचें, एकांत में बैठें थोड़ी देर और चिंतन करें। वो कथा मन में मेरे साथ ऐसा होता है। इसका आप एक काम कर सकते हो, कथा सुनने के बाद कम से कम 1 घंटा मौन रहिए, कुछ मत बोलिए। मैं मौन रहता हूं कथा से पहले भी, कथा के बाद भी। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 8 बजे, 8:15 बजे कथा पूरी होती है, पर 10 बजे तक खुमारी चढ़ी रहती है मुझे। वो विषय, कल सक्कूबाई नृत्य कर रही थी चित्त में, सक्कूबाई का वो स्वरूप दिख रहा था। परसों पुरंदरदास और पुरंदरदास की पत्नी सरस्वती बाई वो दिख रही थी। ये सब भाव चलते रहते हैं मन में, और ऐसा ही होना चाहिए, यही स्वरूप होता है। उसके लिए करना क्या है, मौन हो जाइए, थोड़ी देर मत बोलिए, और हो सके तो विषय वार्ता और संसार के जो विषय हैं, कम से कम कथा सुनने के बाद 1 घंटा उनके समीप मत जाओ। हम कह रहे हैं कि यहां से निकल के फुटपाथ पे 1 घंटा वेट कर लो, फिर पानी पूरी खाने जाना, आपका मन ही नहीं होगा। वो 1 घंटे का जो चिंतन है ना भाई, भोजन के बाद भी पचाया जाता है उसको, कथा को भी पचाने के लिए थोड़ा समय तो दो। अब कथा हमने आपको सुनाई, उसके बाद तुरंत आपने वो संसार का विषय स्वीकार किया, सब खराब हो जाता है। औषधि लेने के बाद में परहेज तो करना पड़ेगा। लाला रो है। कोई बात नहीं, अब बेचारी वो बहन जी सोचेंगी कहां लेके जाऊं, बड़ी मुश्किल से तो आई होंगी अंदर, 2-4 माताएं मिलकर शांत करा दो। जय हो। वो नहीं रो रहे हैं, आज रोने का दिन ही है, ठाकुर जी आना है ना, ठाकुर जी को। तो क्या बता रहा था मैं? ऐसा होता है, मन जरा सी बात पे इधर उधर चला जाता है। तो इसलिए ये तो 80% लोगों की दुविधा है कि कथा से निकलते ही सब गुड़ गोबर हो जाता है। ये नहीं होना है, इसके लिए मौन रहिए, और कम से कम 1-1.5 घंटा ना कुछ खाइए ना कुछ पीजिए। हाँ, थोड़ा जलपान आदि कर सकते हो, बाकी विषयों से थोड़ी देर दूर रहो। और कथा में जो सुना है उसको थोड़ी देर चलने दीजिए चित्त में, थोड़ी देर विचार करते रहिए उसका, तभी तो कथा लाभ करेगी, नहीं तो कैसे होगा। अब बड़े बड़े हैं ये, तो फिर कल परसों में सुना देंगे। सबको प्रणाम। आज कथा का विषय भी बहुत है, और आज नंदोत्सव की ओर चलना है हमें, और कथा का प्रसंग भी बहुत लंबा है, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग प्रसंग कहते हुए चलेंगे। 28 और 29 तारीख की कथा सुबह 10 बजे से है, आप सब लोग उसका ध्यान रखिएगा। 28 तारीख को रविवार है, 29 तारीख को सोमवार है, दोनों दिन कथा सुबह के सत्र में है। आप लोग सुबह ही आकर के अपना स्थान ग्रहण कीजिएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल हम लोग भीष्म स्तुति श्रवण कर रहे थे। बाणों की सैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म भगवान की स्तुति गा रहे हैं। इतिमते रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवेत् प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं
दधाने वपुरलककुला वृताननाब्जम् विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्या। श्रीमद् भागवत जी के बंधुओं, श्लोक साक्षात कृष्ण है। अगर किसी व्यक्ति को भागवत जी का चस्का लग जाए ना, तो वो ऐसी ये स्तुतियां हैं, गोपी गीत है, भ्रमर गीत है, भीष्म स्तुति है, इनका पाठ करना प्रारंभ कर दे। जैसे बंधुओं हम माला करते हैं ना, एक मन का, दूसरा मन का, तीसरा मन का, चौथा मन का, पांचवा, ऐसे किसी कोई 28 नग के करते हैं, कोई 108 के करते हैं, कोई 1008 के करते हैं। ऐसे ही स्तुतियों की भी एक माला होती है। ध्यान से सुनिएगा, स्तुतियों की माला कैसे, आपको कितनी स्तुतियां याद है? एक याद है, 2 याद है, कम से कम 8 तो होनी चाहिए। 8 स्तुतियां याद होनी चाहिए। स्तुतियों में जैसे अगर भागवत के उपासी हैं, या वृंदावन से कई लोग यहाँ दीक्षित बैठे हैं, हरिदास परंपरा से हैं, हरिवंश परंपरा से हैं, वल्लभ कुल से हैं, रामानुज परंपरा से, रामानंदी परंपरा से, अपनी परंपरा के पाठ कीर्तन, उन सब में कम से कम 8 चीजें आप याद करो और उनको भी माला की तरह करो। जैसे भागवत जी के उपासक कैसे करें? भीष्म स्तुति का पाठ किया, फिर उसके बाद गोपी गीत का पाठ किया, भ्रमर गीत का पाठ किया, भिक्षुक गीत का पाठ किया और वेणु गीत का पाठ किया। इतने पाठ आपने कर लिए। अब माला की तरह क्या होता है कि माला मन के से फिर दोबारा फेरी जाती है, फिर दोबारा उसका पाठ करो, फिर उल्टा पाठ करो, फिर वेणु गीत का पहले करो, फिर भिक्षुक गीत का करो, फिर गोपी गीत का करो, और फिर भ्रमर गीत का करो, फिर भीष्म स्तुति का करो। इस प्रकार स्तुतियों की माला। अब आपको पद याद है, स्तुति याद नहीं है। सूरदास जी के, कुंभन दास जी के, छीत स्वामी जी के, गोविंद दास जी के, तो जो जो पद याद हैं उनको भी माला की तरह करो। सूरदास जी के पद से शुरू किया गोविंद दास जी तक, फिर वहां प्रणाम करके फिर गोविंद दास जी के पद से शुरू किया सूरदास जी तक। ये पदों की माला। अब आप लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, वारकरी कीर्तन याद है, संत ज्ञानेश्वर माउली के, तुकाराम जी के, नामदेव जी के, एकनाथ जी के, जनाबाई जी के। आज यहाँ कई सारे हमारे आ रहे हैं, बंबई के भी एक से एक अद्भुत। अंकिता जोशी जी आई होंगी, कहाँ हैं? दिख रही हैं? अजय ये बैठी, वाह वाह, जय हो आपकी। आज एक अभंग आपको सुनाना है। किनका? नामदेव जी का सुनाएंगे, तुकाराम जी का सुनाएंगे। बहुत बहुत सुंदर अभंग गाती हैं। तो जैसे आप महाराष्ट्र के प्रेमी भक्त हैं, यहां के अभंग एक से एक अद्भुत हैं। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान। मेरे को मराठी ज्यादा आती नहीं, पर मैं आपको बहुत सच्चे हृदय से बता रहा हूं, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के भक्त और उनके कीर्तन मुझे इतने प्रिय हैं कि अगर मुझसे कहा जाए कि भारतवर्ष के भक्तों की श्रृंखला में सबसे ऊपर आपके हृदय में कौन, तो महाराष्ट्र के भक्त। यहाँ के भक्तों की स्थिति, यहाँ के भक्तों की विचारधारा और उनकी शब्दावली अलग है। वो जिस प्रकार से विठोबा को बोलते हैं, बात करते हैं ना, वो सामान्य भक्त नहीं करता। हम हिंदी वासी हैं, हम मीराबाई के पद गाते हैं, सूरदास, कुंभनदास, सबके पद गाते हैं, उनकी भावना बहुत सुंदर है। पर महाराष्ट्र के भक्त बड़े, एक तो दीन बहुत हैं और सरल बहुत हैं, सहज बहुत हैं, बहुत सुख मिलता है। तो जैसे अब आपको अभंग याद है, कितने? कम से कम 8 की श्रृंखला सब जगह रखो। पदों में 8 पद याद होने चाहिए, कम से कम 8 अभंग याद होने चाहिए, कम से कम 8 संस्कृत की स्तुतियां याद होनी चाहिए। उनको माला की तरह करो। इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार नाम जप आप करते हैं, नाम जप का एक अंतरंग प्रभाव होता है, स्तुतियों का भी अपना प्रभाव है। तो कोई अगर भागवत प्रेमी हो तो भीष्म स्तुति से लेकर के गोपी गीत तक कुछ 8 स्तुतियां याद कर ले और उनको माला की तरह करे। एक बार
पूरा करे, फिर दोबारा उल्टा करे, 1 माला तो करे कम से कम। और जिस दिन छुट्टी है, फ्री हो, उस दिन 8 माला कर दो, उस दिन 108 माला कर दो, कुछ विशेष करो। भीष्म पितामह की स्तुति सबसे पहली स्तुति, दूसरी स्तुति है भागवत की। पहली स्तुति कुंती स्तुति जो हम कल सुन रहे थे। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं ठाकुर जी से? 2-4 बातें सुनो, बहुत सुंदर। बाणों की सैया पर लेटे हैं और सामने सुदर्शन चक्रधारी श्याम सुंदर खड़े हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ, अब मैं अपने प्राण त्यागने वाला हूं, पर प्राण त्यागने से पहले आपके चरणों में पुष्प अर्पित करना चाहता हूं, पर बाणों की सैया पर हूं, उठ नहीं सकता, तो अपनी वाणी के पुष्प अर्पित कर रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिएगा। ठाकुर जी बोले, बोलो। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुगन किलयस्य गोपवध्व। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने। भीष्म पितामह कह रहे हैं, नाथ, मेरी एक बेटी है, कुंवारी है, उसका ब्याह नहीं हुआ और मेरे प्राण जा रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि प्राण निकले उससे पहले मैं उसका ब्याह कर दूं। भगवान बोले, भीष्म पितामह, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुमने तो विवाह ही नहीं किया, बिना ब्याह के तुम्हारी लाली कैसे हो गई? भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ, इस पूरे ब्रह्मांड को आपने बिना विवाह के ही एक पुत्री दी है, और उस पुत्री का नाम है मति, बुद्धि। पुत्री कौन? जो पिता से अपनी इच्छा पूर्ण करावे, वो पुत्री। हम सबकी इच्छा, हम सबके अंदर इच्छा कौन प्रकट करता है? मति। तो हे नाथ, मैं अपनी मति रूपी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि पुत्री जब तक अविवाहिता है तब तक पिताजी को अपनी इच्छा पूरी कराती है, और जैसे विवाह हो जाता है तो पति की इच्छा से पुत्री चलती है। ध्यान से सुन रहे हैं ना सब लोग? कथा में जाना है, किसी ने कहा कथा में चलो, मन होगा तो बता देंगे। मूवी देखने चलो, मन होगा तो बता देंगे। हर जगह हम लोग मन से ही पूछ के जाते हैं। ये मन रूपी मति, यही तो बेटी है। लेकिन अगर बेटी का ब्याह हो जाता है तो वो पतिव्रता हो जाती है। फिर पति कहता है, जैसे बेटी कहे कि ये खाना है, पति का नहीं खाना, ये नहीं वो खाना है, तो पत्नी कहती ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वो खा लेंगे। हे नाथ, मैं अपनी मति रूपी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, अच्छा, किससे करना चाहते हो? बोले, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। त्रिभुवन नायक, तीनों भुवन जिनकी छवि छटा देख करके आनंदित हो जाता है, ऐसे त्रिभुवन नायक आपसे मैं अपनी पुत्री का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, हम तुम्हारी बेटी को पसंद हैं, तुम्हारी मति को पसंद हैं। देखिए, स्तुति बड़ी बात नहीं है। स्तुति में शब्दों में प्रस्तुतिकरण क्या है? सीधे कह देते कि मेरी मति आपके चरणों में, नहीं, एक पूरा डेकोरम बनाया है कि मेरी बेटी, मेरी मति मेरी बेटी है और उसका ब्याह मुझे आपसे करना। इसी प्रस्तुतिकरण से तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। सुबह उठ गए, घंटी हिला के ठाकुर जी उठा के बैठा दिए, आरती कर दी, चना चनोरी का भोग लगा दिया, इससे प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी। सुबह उठ करके गए, स्वयं स्नान करके हाथों में इत्र लगाया, सुगंधित हो गए, धीमे से ठाकुर जी के जहां विराजते हैं वहां द्वार पर गए, धीमे से थोड़ा उसको नॉक किया, या फिर बाहर से ही ऐसी कुछ आवाज कर दी कि ठाकुर जी सतर्क हो जाएं कि हम आ रहे हैं। फिर भीतर प्रवेश किया, फिर धीमी सी कोई लाइट या फिर कोई दिया जलाया, सीधे ही लाइट सारी ऑन कर दी, ठाकुर जी के चौंधा पड़ता होगा आंखों में, कोई दिया जलाया। फिर उसके बाद ठाकुर जी की रजाई में धीमे से हाथ नेक घिस करके, नेक थोड़े उष्ण करके भीतर रखे, ठाकुर जी के चरण दबा रहे हैं, कोई मधुर मधुर स्वर गा रहे हैं। ठाकुर जी को भी लगे, आहा, कितने भावते उठा रहा हो, कितने प्रेम ते उठा रहा है। फिर धीरे से रजाई हटाई, उठते पट दूध पियो, हल्का हल्का सा दूध गर्म है, ठाकुर जी के सामने कटोरी में धर दिया, उसमें केसर है, इलायची है, थोड़ा सा ठाकुर जी के लिए लड्डू लेके आए, मक्खन लेके आए। फिर पूछ रहे हैं, नहावे की इच्छा है, स्नान करोगे?
और फिर उस समय मन को जो तरंग आवे, आपको पता है भक्ति की स्थिति एक ऐसी आती है, ठाकुर जी बात नहीं करते स्पष्ट, तरंगें आती हैं। आप अपने लाल जी से पूछते हैं और सामने से एक तरंग आपके हृदय को स्पर्श करती है, आप अनुभव करेंगे, कभी कभी रोंगटे खड़े हुआ करेंगे। वो तरंगे ही ठाकुर जी की वार्तालाप है। पूछो नहाना है, तो अगर तरंग आने से रोंगटे खड़े हो जाएं तो ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं जाड़ो पड़ रहो ना नहानो। और कोई रोंगटे खड़े नहीं हुए, ठाकुर जी कोई यहाँ पसीना वसीना सा आपको अनुभव करा दें, ठाकुर जी कह रहे हैं हम गर्मी लग रही नहाओ, ठाकुर जी को स्नान कराओ, पोशाक पहनाओ, पोशाक पहना करके ठाकुर जी को इत्र लगाओ, बैठाओ, फिर सुंदर आरती करो, राजभोग कराओ। ये सेवा का प्रकल्प है। अब इसमें प्रस्तुतिकरण अच्छा है तो ठाकुर जी राजी रहते हैं। अब रोज की सी वही आपका नियम वही बन गया है, सुबह ये खिलाना है, ऐसे उठाना है, ये दिया जलाना है, यहाँ करना है, वो करना है, मन नहीं लगेगा ठाकुर जी का। ठाकुर जी को प्रस्तुतिकरण तो दो, तभी तो वो आनंदित होंगे, सुखी होंगे। नित्य एक लीला का पद गाया करो कि आज ठाकुर जी आप इस लीला में प्रवेश करो, उस लीला में प्रवेश करो। वो बहुत विस्तारित है, कभी इस साल हम प्रयास करेंगे कि वो अष्टयाम करनी है और उस अष्टयाम में सेवा की विधि भी बताएंगे, कैसे करनी चाहिए सेवा, उत्थापन कैसे होता है, मंगला कैसे होती है, श्रृंगार के प्रति भाव कैसा होता है, शयन कैसा होता है, राग सेवा कैसे होती है, ठाकुर जी की भोग प्रसादी की सेवा, उस सब का एक रखेंगे इस वर्ष। उसमें सबको सामूहिक रूप से सिखाएंगे कैसे करनी चाहिए सेवा ठाकुर जी की। ठाकुर जी राजी हूं, हम जो सिखाएं वही करना नहीं, फिर आपको अपनी योजना बनानी है कि अपनी योजना से हम क्या करें।